This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And in today's class, we are learning subject and object. Whenever we form a sentence, जब भी हम कोई sentence create करते हैं, कोई sentence बनाते हैं, तो जो जुमले के शुरू में और जुमले के आखिर में, आपके मुताबिक जुमले के आखिर में, ठीक है ना, वरना जब एक सेंटेंस बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। लेकिन हमारा यही मानना है, हमें ये लगता है कि जब एक सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट से होता है, और जब एक सेंटेंस खत्म होता है तो वो ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपके सामने आज आप लोगों की इजाजत से एक सेंटेंस लिखने को मांगता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं? यस सर। ओके, मैंने लिखा शी। बताइए क्या है। मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं। लोग कहते हैं मुझे जीरो से पढ़ना है। भाई इससे पहले तो फिर ABCD है, A फॉर एप्पल। अब तुम्हें शी का मतलब ही नहीं पता, तुम इतने नन्हे हो, तुम्हें शी का मतलब, शी का मतलब क्या होता है सर? तो भाई फिर तुम्हारे पैसे जाया हो जाएंगे। ठीक है, फिर मत पढ़ो, हमें शी का मतलब ही नहीं पता। तो भाई इतना तो आना चाहिए ना, शी, ही, आई, वर्ड का मतलब तो पता है। अगर पता है तो आ जाओ, शुरू हो जाओ। ठीक है, आपने कहा सर दिस इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट एंड शी का मतलब वो लड़की। दैट्स वेरी गुड। मैंने कहा ओके। सुनते रहना, मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आज। फिर मैंने लिखा आस्क। बताओ क्या है? वर्ब। वर्ब। एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट। पहले मैंने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर मैंने वर्ब का इस्तेमाल किया। अब बताओ। ऑब्जेक्ट। 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 बहुत अच्छी बात की एक बच्ची ने, प्रोनाउन। प्रोनाउन है, हमारे पास दो तरह के प्रोनाउन होते हैं बेटा। एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तुम गलत नहीं हो, तुम भी सही हो। प्रोनाउन, लेकिन इस प्रोनाउन की जगह कहाँ है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है? तो तुम्हारे जहन में बैठ गई एक बात, दिस इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सही है, तुम्हारी बात भी सही थी। शी आस्क्ड मी टू कॉल। अब ये टू कॉल क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट ये अब एक सवाल है। ठीक है, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। टू कॉल सारा। सेक्शन। ये सारा। भी ऑब्जेक्ट है सारा। She asked me सारा to call Sarah. prepositional phrase। Prepositional phrase, वाह सुभान अल्लाह। सारा ऑब्जेक्ट है ना नहीं, सर? कॉल दूसरा वर्ब नहीं आ जाएगा? कॉल सारा। अभी देखें। शी आस्क्ड मी टू कॉल सारा। मैं अब इन द मॉर्निंग। एवरी डे। अब देखिए मैंने कितने सारे वर्ड्स लिख दिए। अगर आपने इस सेंटेंस को समझ लिया तो आप बहुत सारी बातों को समझना शुरू कर देंगे। मेरा जो इससे पहले वाला लेक्चर था, उस लेक्चर को याद करें और अपने जहन पे जोर डाल के बताइए, इसमें एवरीडे ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है? सर एडवर्ब एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब। अच्छा, ये बात जहन में आ गई, बोलकर माइक बंद कर दिया करें फौरन। अंगूठे से माइक खोला करें तो बंद भी किया करें, वरना अंगूठे से लड़ाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, अंगूठे को समझाइए, कहना बेटा जब माइक खोलो तो बंद भी किया करो। ये क्या बदतमीजी करते हो तुम? माइक खोल देते हो फिर बंद नहीं करते हो, बुरी बात। सर को गुस्सा आता है। शी आस्क्ड मी टू कॉल सारा इन द मॉर्निंग एवरीडे। देखिए एवरीडे की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सर दिस इज एन एडवर्ब।
याद रखो इन, ऑन और एट से अगर तुम आगे कोई आर्टिकल और कोई नाउन या फिर एडवर्ब को जोड़ दो तो वो फिर कहलाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन, ऑन और एट के बाद थोड़े एक दो वर्ड्स को जोड़ दो तो वो क्या कहलाता है, लिख लो अपने पास, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन, ऑन, एट के बाद एक दो वर्ड्स जोड़ दो, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, इन द क्लास, इन अ हरी, इस कुछ वर्ड्स जोड़ दो, बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। कोई मुश्किल बात नहीं। आगे चल, पीछे आइए। शी आस्क्ड मी टू कॉल सारा। सारा इज अ नाउन हेयर, ठीक है। मैं इसको ना ऑब्जेक्ट कह सकता हूं ना मैं इसको सब्जेक्ट कह सकता हूं, इट्स अ नाउन। ओके, टू कॉल क्या है? ये टू कॉल के लिए मैं आपको दो टर्म से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। हर बात को नोट करें, याद करें, दिमाग में बिठाएं। इन्फिनिटिव वर्सेस जेरेंड। नाम पहली मर्तबा सुना होगा। हाँ, जी पहली सर। मर्तबा सुनाए, सुने। सब्रुन तहम्मुल, हौसलतुन, आइन बताइन तुम, आई लाइक टीचिंग। देखें, आई लाइक टू टू टीच। टीच। जब आप किसी भी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उस वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहली बात, उसको हम वर्ब नहीं कहते, उसको हम वर्ब नहीं कहते। फिर क्या कहते हैं? उसको बीच में टू लग जाता है और फिर हम उसको कहते हैं इन्फिनिटिव। याद रहेगी बात। देखो, जो बातें मैं ये समझा नहीं रहा हूं, मैं याद करवा रहा हूं। मैं याद करवा रहा हूं कि अगर आप कोई वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उस वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आता है, जैसे यहां हम इसको वर्ब ही कहते हैं ना, टीच को वर्ब ही कहते हैं, हमारी जबान पे तो यही है, वर्ब। तो हम उसको वर्ब नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं? एक नया नाम क्या दे दिया सर ने? इन्फिनिटिव। ये बुनियादी बातें हैं, ये अंग्रेजी में बहुत काम आती है। अब सर ने क्या इस्तेमाल किया? आई लाइक टीचिंग। अब यहां पर तो सर ने वर्ब का हुलिया बदल दिया। मैं ये लिख नहीं सकता आई लाइक टीच, मुझे या तो बीच में टू लगाना पड़ेगा या फिर मुझे इसकी फॉर्म को बदलना पड़ेगा। अगर मैंने फॉर्म को बदल दिया तो ये बन जाएगा जेरेंड। और जेरेंड का दूसरा नाम भी याद कर लो, जिंदगी में काम आएगा, नाउन। जेरेंड का दूसरा और आसान नाम क्या है? नाउन। याद रहेगी ये बातें। अब देखें, यस जब हम सर। सब्जेक्ट, हम जब एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो एक सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारी एक बात, पिछला लेक्चर अगर आपने अटेंड नहीं किया तो लाजमी उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए। मैंने कहा था सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता, सब्जेक्ट लाजमी जुमले में होता है। ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। इट इज पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आती है। इट इज पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम आज ऑब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है तो वो कहां पर आता है? डेफिनेशन पढ़िएगा। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड, object is a word which comes just after a verb and normally receives the action. Object is a word which comes just after a verb and just after a verb, just after a verb, ये बात याद रखनी है, just after a verb. She asked me, वो मुझसे कहती है सारा को कॉल करने के लिए सुबह में हर रोज। उसे अपनी बहन से बहुत प्यार है, सुने जाए जरा सारा को तो फोन करें।
पूछे कैसी तबीयत है। शी आस्क्ड मी टू कॉल सारा इन द मॉर्निंग एवरी डे। अब आप देखें इसमें सर ने सारी चीजों को तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है ये देखिए। आप आप हर चीज बता सकते हैं। शी क्या है, सर सब्जेक्ट। आस्क क्या है, सर जी वर्ब। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। टू कॉल क्या है, टू कॉल क्या है, इन्फिनिटिव। वेरी गुड, gerund, अस्तगफिरुल्लाह। टू कॉल क्या है, इन्फिनेटिव है सर। इन्फिनिटिव। अभी याद हो जाएगा। infinitive से सिले तो टू अपने लगाया समझ ना, जाएगा। इसलिए इन टू कॉल, टू लगाया, टू कॉल सारा। माशाल्लाह। सारा क्या है, नाउन। इन द मॉर्निंग क्या है, प्रीपोजिशन prepositional phrase। फ्रेज एवरी डे क्या है, Adverb, एडवर्ब। एडवर्ब। जब एक सेंटेंस के वर्ड्स की चीजों को समझना शुरू कर देता है एक बच्चा, तो फिर वो उस सेंटेंस को जोड़ना भी शुरू कर देता है। हमारी पहली प्रॉब्लम यही आती है कि हमें ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, इन्फिनिटिव क्या, जेरिंड क्या, prepositional फ्रेज क्या, एडवर्ब क्या। लेकिन आज देखिए आपको दूसरे लेक्चर के अंदर ही ये बातें समझ आना शुरू हो गई। जी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब के बाद आपने का बता दिया हमें, वर्ब के फौरन बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। फिर आपने टू कॉल के बारे में भी हमें बताया, उसमें एक इजाफी चीज भी बता दी, टीचिंग, कि अगर फौरन उसके बाद कोई वर्ब आ जाए और वो उसकी फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाए, जैसे आई लाइक टीचिंग, आई एंजॉय टीचिंग, आई एंजॉय टेकिंग क्लास। तो ये जो वर्ब आई एन जी आ रहा है, बेसिकली इसका नाम जेरेंड है। आसान शब्दों में, आसान लफ्जों में इसको क्या कहा जाता है, नाउन। फिर आपने हमें noun, थोड़ा सा हल्का सा आपने एक नाम और भी याद करवा दिया, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जहां पर इन, ऑन और एट आ जाता है। और फिर एवरीडे के बारे में तो आपने हमें पहले लेक्चर में ही बता दिया था, जब सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में आप बता रहे थे। बहुत अच्छे से ये बातें जहन में बैठ गई है। यस कमल। मॉर्निंग क्या बना? मैं सारा से, सर हाँ, जुमले का मतलब, यहाँ पे लिखा है ना आपने, आई लाइक टीचिंग। हम्म, तो अगर हम ऐसे लिखें, टीचिंग इज माय प्रोफेशन, तो यहाँ पर भी टीचिंग जेरंड हो गया। बिल्कुल जबरदस्त। टीचिंग इज माय प्रोफेशन। जेरंड जो है एज अ सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। नहीं, आप कहीं भी इस्तेमाल, जेरेड का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। कोई भी वर्ब जो अपने साथ वर्ब आईएनजी ले ले और एज अ वर्ब इस्तेमाल ना हो, तो उसका दूसरा नाम जेरेड होता है। सर तो यहाँ पे ये कि सेंटेंस आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे ये जेरंड तो नहीं हुआ ना, ये तो कंटिन्यूअसली आई सेंटेंस हो एम गया ना फिर। टीचिंग अगर आपने कहा, अगर आपने कहा आई एम टीचिंग, तो टीचिंग यहां पर आपके पास ऑब्वियसली वर्ब है, क्योंकि उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है और ये मेन वर्ब है, आई एम टीचिंग। जी सर। ठीक है ना। आई लाइक टीचिंग, अच्छा सर ओके सवाल है। मॉर्निंग क्या बना? ये भी आपको जब मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स बताऊंगा ना, ये पॉइंट में वहां पे दोबारा डिस्कस कर लूंगा, मुझे याद रहेगी ये बात। ठीक है, थैंक यू। आगे ये चलिए। सर नाउ इट्स क्लियर। हिरा का कोई सवाल। सर सर अभी आपने इन्फिनेटिव का बताया कि वर्ब से पहले सिर्फ अगर टू आएगा तो इन्फिनेटिव होगा, या कोई भी दो वर्ब प्रीपोजिशन अगर आ एक सकता है देखो, दो वर्ब एक साथ इन्फिनेटिव? नहीं आ सकते। कोई ना कुछ तो गेम करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। आई लाइक टीच नहीं हो सकता, तो दो गेम। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो टू लगा दो, आई लाइक टू टीच कर दो, या फिर फॉर्मेट चेंज कर दो, आई लाइक टीचिंग। दोनों जुमलों का मतलब सेम है। ठीक है बेटा। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि टू के अलावा कोई और प्रीपोजिशन भी आ सकता है नहीं नहीं, इन्फिनेटिव में, या सिर्फ ना टू ना होता है? ना ना, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ओके। ठीक है, चले अब आगे चल रहे हैं। सेंटेंसेस देखिए। ही राइट्स अ लेटर, आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। ही राइट्स अ लेटर में ऑब्जेक्ट क्या है,
he writes a letter. Object क्या है? लेटर Letter. I asked Sarah to make a cup of tea Object for letter. me. बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी सर Sarah. Sarah. Me. A cup of tea. A cup of tea. Very good. Sarah. सर मी भी है। Me. माशाल्लाह, जबरदस्त। ओ, नहीं कौन है आपका इंग्लिश का टीचर? कहाँ से पढ़ी आपने? बस Sir, I think बदनाम हो गया, Sarah बर्बाद है। हो गया। अभी बताया है, अभी बताया है, सर सारा ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अभी बताया है कि इस बात को याद रखो कि वर्ब क्या है। वर्ब के फौरन बाद जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है। और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल को भी समझो। ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। मैं सारा से चाय बनाने के लिए कहता हूं तो मुंह बन जाता है, बातें सुनाना शुरू कर देती है। ठीक है, आई आस्क्ड सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन हुआ? किचन में कौन जाती है, बातें कौन सुनाती है? सारा। ठीक है ना, हाथ किसका जलता है? Sarah. सारा के सर। चाय में पत्ती ज्यादा कौन डालता है ताकि दोबारा बनाने को ना कहे? Sarah. चले, रिसीवर ऑफ एन एक्शन सारा हो गई। ठीक है बेटा, ही टोल्ड मी। इसमें बताइए, जल्दी से बताइए तमाम स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी सर मी Me. मान Me. लिया इसमें। ठीक है, अच्छा अब टोल्ड के तमाम बाद है ना? स्टूडेंट्स, हाँ तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अब मैं बोलूंगा, आप लोग सुनेंगे, खामोश। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा। 4 को भी देखिए और 6 को भी देखिए। इस सेंटेंस के अंदर याद करें, ये पिछले ही लेक्चर की बात है कि एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। हमारी ये बात हो गई थी और उन 2 ऑब्जेक्ट्स का बाकायदा हमने नाम भी सुन लिया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को उठाइए और पहले ले आइए, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके बाद में ले जाइए। मैंने आपसे कहा था जब somebody पहले आएगा तो टू उड़ जाएगा, जब somebody पहले आएगा तो फॉर को आप उड़ा देंगे। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा। मैं सारा को पहले ले आता हूं, मेरा जुमला फिर भी बन जाएगा, आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश। आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश। इट इज ऑल्सो करेक्ट। अब बात यहां पर आई थी और मैंने वादा किया था, सर कोई ऐसी लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए जिसमें कोई डबल ऑब्जेक्ट्स हमें याद कर सके, पता चल सके किस तरह से हम जो है डबल ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो बेटा ये लिस्ट मैंने आपसे व्हाट्सएप पर शेयर कर दी है, अनकरीब गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड हो जाएगी। वर्ब्स दैट टेक डबल ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब्स जो डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। डबल ऑब्जेक्ट समझते हो ना आप? ये देखो, जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, तवज्जो के साथ सुनिए और देखिए और समझिए डबल ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है। आई gave my sister the book। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन हो गया? सिस्टर। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन हो गया? द बुक। मैं इसी सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आई गेव द बुक टू माई सिस्टर। ठीक है, ये देखिए उसके बाद, she explained this to be direct object, preposition, indirect object। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाइए। She explained
this to me, she explained me everything, she explained me this. ठीक है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समबडी। अब आपने ये कहा था सर कोई ऐसी लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए जिसमें हमें पता चले जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, तो मैंने आपको ये छोटी सी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो डबल ऑब्जेक्ट नहीं लेते वो मैंने आपको लिस्ट छोटी सी लिस्ट प्रोवाइड की है। लेकिन फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी सेल्फ स्टडी की प्रैक्टिस है विद आंसर शीट। इसके बाद ये आंसर की अवेलेबल है। फिर बात यहाँ पर आई थी और ये वादा आज मैंने वफा कर दिया, सर कोई ऐसी लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते आप जिसमें हम ये देख लें कि वो कौन से वर्ब्स हैं जहां पर डबल ऑब्जेक्ट्स लगते हैं और वहां पर टू लगता है या फिर फॉर लगता है। तो ये जो वर्ब्स आपके सामने आ गए, ये वो वर्ब्स हैं जिनको आप याद करेंगे और इस क्या याद करेंगे कि इन वर्ब्स के बाद टू लगता है। हर बात को समझना नहीं होता, कुछ बातों को याद भी करना पड़ता है। तो एक दफा आप इन वर्ब्स को पढ़ लीजिएगा, सेंटेंसेस बहुत आसान लिखे हुए आपको समझ आ जाएंगे। अब मैं बताइए जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, they awarded a gold medal, they awarded a gold medal to top 10 schools। इसी सेंटेंस को मैं अगर टू हटाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? अभी तो मैंने, अब मैं किसको पहले ले जाऊं और किसको बाद में ले जाऊं? यस हेमंत मदिया। इसके पहले स्कूल टू टॉप Top 10 school awarded the gold medal. top 10 schools Sir, they two क्या है? awarded the gold लगेगा। medal। क्लास का डिसिप्लिन ये होता है, जिसको बोल रहे हैंड रेस कर ले, हैंड रेस कर ले, माइक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ठीक है, जैसे आप हैंड रेस करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये लीजिए ऑप्शन आ गया। शाहब हमारे आइल्स के स्टूडेंट है, लड़के आते हैं हमें खुशी होती है वहाँ, आइल्स के लड़के हमारे पास होते हैं। अच्छा कभी कभार आपके डिस्कशन सेशन में लड़कों की आवाज अगर आ जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, कुछ बड़े हमारे पढ़े लिखे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो आइल्स कर रहे हैं हमारे पास, तो हम उनको अलाउ करते हैं दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। लेकिन 100 लड़कियों में 2 लड़के शर्मा रहे होते तो बात ही नहीं करते। यस शाहब, आपका माइक खुल गया है, आप अनम्यूट पे क्लिक करेंगे। यस, दे अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल टू टॉप 10 स्कूल्स। इसको तुम और कैसे बोल सकते हो? Sir, I think they awarded top 10 schools a gold medal. ये चीज आपने गोल्ड मेडल को आगे जब ले जाएंगे टॉप 10 स्कूल इधर आ जाएगा, यानी कि जब somebody इधर आ जाएगा तो फिर प्रपोजिशन उड़ जाएगा। अगला भी बनाकर दिखाओ, दे ऑफर्ड अ मैनेजमेंट जॉब टू मी, मी को इधर ले आओ, मैनेजमेंट जॉब को उधर ले जाओ, बोलो। दे offered दे yes, sir. ऑफर्ड, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, थोड़ी कट रही है लेकिन आ रही है, गुजारा है। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है जी मेरी? बेटा आ रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है, उनका नेटवर्क स्लो है। यस फातिमा। जी सर, I think जी दे they offered job to me। अस्तगफिरुल्लाह, अब नहीं मैनेजमेंट सॉरी जॉब सॉरी पूरा एक वर्ड है, टू they मी, manage हाँ मी को इधर लेकर आओ, to me दोबारा राशिदा जी सर, बताइए। they offered me a management job. सिंपल, They offered me a ऑफर्ड management मी job. आ मैनेजमेंट जॉब। नेक्स्ट बताइए डॉक्टर तनवीर। Yes, sir. I sent The some management money to offered you. I said the management offered
to me job. हो गया ये। I Yes, sir. send some money to you, चेंज करें, टू हटाइए। अतिया, मदीहा, हिरा। Yes, sir. I I Yes, send sir. I sent you some money. I send you some money. Next, Sam brought some flowers to you. Sam bought you some flowers. Excellent. Sam brought you some flowers. अब देखिए आप लोगों को ये बात भी पता चल गई कि ये वो कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ टू लगता है। याद हो जाएंगे बेटा, पढ़ लेना एक दफा बैठ के, हो जाएंगे याद इंशाल्लाह। अब वो कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ फॉर लगता है, वो कौन से वर्ब्स हैं इकरा? देखो पहला सेंटेंस चेंज करके दिखाओ। वर्क, इकरा, चेंज करो। दे बेक ब्रेड They bake फॉर मी। me bread. दे बेक मी, तो उन्होंने मुझे बेक कर दिया। अबे तो आगे भी तो बोलो ना, दे बेक मी ब्रेड। वैसा ऐसा लग रहा है उन्होंने मुझे बेक कर दिया। क्या आपको लग रहा होगा, गोरे को नहीं लगेगा। नेक्स्ट बताइए। आई फाउंड अ पेन फॉर यू। फॉर हटाना चाह रहा हूं मैं, somebody को पहले ले आइए। आई फाउंड यू अ पेन। ठीक है बेटा, आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ? ये पूरी लिस्ट I found you सर ने आपको pen. पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जिससे अब आप बहुत आसानी से याद कर लीजिएगा टू कहां पर लगता है और फॉर कहां पर लगता है। ठीक है, आगे चले। ये आपसे वादा हमने वफा कर दिया। अली हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। लोग पूछते हैं भाई आप जीरो से पढ़ाते हैं। भाई मैं जीरो से ही पढ़ा रहा हूं। अगर आपको इस जीरो को लिखने में तकलीफ हो रही है तो प्रैक्टिस करें। मैं जीरो पर ही हूं अभी, मैं अभी 1 पर भी नहीं गया हूं, मैं अभी जीरो पर चल रहा हूं। हाथ में पेंसिल रखिएगा, सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। आई का मतलब मैं जा रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा। आई एम गोइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। वी, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। वी का मतलब हम लोग। अच्छा, हैदराबाद से जो लोग हैं वो बोलते हैं अपन लोग। है कोई हैदराबाद से है यहाँ पर हमारे पास? पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से कोई है? नहीं है। अपन लोग जा रहे हैं, हैदराबाद के लोग कम आते हैं वैसे। वी आर गोइंग। सबसे ज्यादा जो मेरे पास लोग आ रहे हैं वो पंजाब साइड से पढ़ने आ रहे हैं। सब कराची वाले भी हैं, लेकिन क्योंकि कराची में लैंग्वेज सेंटर्स की फीस जो है वो 3,000 से ऊपर हो चुकी है, 3,500-4,000 रुपए है। शेखुपुरा जैसे शहर में एक बच्ची मेरी शेखुपुरा से पढ़ रही थी। शी टोल्ड मी दैट सर इन आवर सिटी इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश वी हैव टू पे 10,000 रुपीज टू दैट इंस्टीट्यूशन। लूट रहे भाई 10,000, और फिर उसके बाद अंग्रेजी आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम आपको गारंटी देते हैं, गारंटी कार्ड छपवाने वाला हूं मैं, ठीक है ना। मनी बैक गारंटी नहीं होगी, लेकिन इस बात की गारंटी होगी दैट इफ यू स्पेंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hours every day you will start speaking bullet English after 3 months, no, after a month। 2 महीने प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन एक बात बता दूं, अगर 3 महीने बाद मुझे छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ रहा, मैंने बता दिया, मैंने एक कॉन्वर्सेशन हॉल की बुनियाद रखी इसीलिए है कि 3 महीने बाद जब कोर्स मुकम्मल हो जाए तो शिफ्ट हो जाना, और उस कॉन्वर्सेशन हॉल के पैसे नहीं ले रहा। मुझे बस छोड़ना नहीं, डोंट लीव मी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ SKH ऑनलाइन आफ्टर दिस कोर्स। 3 महीने मुकम्मल हो गए, जाइए जाकर कॉन्वर्सेशन हॉल में रोजाना, हफ्ते में कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी रोजाना 1 घंटा, सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो कॉन्वर्सेशन हॉल एक्टिव रहेगा। आइए, बातें कीजिए, बट इन इंग्लिश। फैसिलिटेटर बन जाइए। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 12 फैसिलिटेटर्स हैं
तो इस सैटरडे और संडे इंशाल्लाह सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक आपको कॉन्वर्सेशन हॉल की फैसिलिटी दी जा रही है। सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हर घंटे पर एक फैसिलिटेटर मौजूद होगा जो आपको फैसिलिटेट कर रहा होगा। टॉपिक स्क्रीन के ऊपर हम लगाएंगे, आप सिर्फ उस टॉपिक पे डिस्कशंस कर रहे होंगे, रोल प्रेजेंटेशंस दे रहे होंगे, रोल प्ले की मुख्तलिफ एक्टिविटीज होगी। एक्टिविटीज हर घंटे बदलती रहेगी। अब आपके ऊपर, अब कौन रोक सकता है आपको अंग्रेजी बोलने से? इफ यू हैव 12 आवर्स अनलिमिटेड एक्सेस एंड यू हैव ओपन environment where you can talk freely, no teachers available, only facilitators are there, and in case you face any problem, always dial helpline number 0317029629। सर जल्दी आए, एक इमरजेंसी हो गई है। क्यों, क्या हो गया? सर कोई आतंकवादी घुस आया है। वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक 2 साल में, लेकिन हमारे कौम के अंदर ऐसे लोग हैं जो कभी कभार हमारे जूम के सेशंस में आकर आतंक फैला देते हैं, तो उनसे हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो हमारी, इसलिए हम सिक्योरिटीज लगा के रखते हैं। मेरे सेशन में सिक्योरिटी होती है, मैं लाइव होता हूँ, नथिंग हैपेंस, एंड इफ समबडी इज सेइंग समथिंग रॉन्ग आपको पता भी नहीं चलता, वो चैट्स हमारे पास आ रही होती। ठीक है ना? चले, तो यू का मतलब हम पर्दे, हम अपन लोग। तुम इधर आओ। हाँ, तुम इधर आओ। जिससे आप बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 होंगे तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। तुम इधर आ जाओ भाई। हाँ, यू कम हियर। आप लोग यार, आप लोग शो में जा रहे हो, यू आर मेकिंग नॉइज। जिससे आप बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन कहलाता है। वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। तू इधर आ भाई, यू कम हियर। आप इधर आइए, यू कम हियर। तुम इधर आओ, यू कम हियर। मेहरबानी करके आप इधर आइए, काइंडली कम हियर, काइंडली कम हियर। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह से दे। थर्ड पर्सन वो होता है जिससे आप मुखातिब होते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिससे आप मुखातिब होते हैं, माफी जगह, जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। थर्ड पर्सन, अ पर्सन अबाउट हु वी टॉक। अब जिसके बारे में आप बात करते हैं, हो सकता है वो आपके पीछे खड़ा हो। ये मत क्या करें कि वो बंदा जो गायब हो। कोई गायब नहीं होगा भाई। मैं ये देखे, मैं बात कर रहा हूँ अतिया से, अतिया के पीछे अरूसा खड़ी है। मैं कहा, अतिया डू यू नो अरूसा? शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो मेरे सामने ही है। वो कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। डू यू नो शाहब, ही इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही और शी। और इट के बारे में आप लोग ये कहते हैं, इट से मुराद कोई बेजान चीज। कोई जानवर भी हो सकता है भाई, कोई इंसान भी हो सकता है। हाय अल्लाह, वो कैसे? कौन है भाई? हु इज इट? अब आप ये तो नहीं बोलेंगे हु इज शी, हु इज ही। जैसे हमारी बेगम ने कहा, मोबाइल फोन में एक तस्वीर आती है, कौन है ये लड़की? देखा, तुम ही पूछ लो, है तो अच्छी लेकिन पूछो कौन है। क्यों भेजी है? रिश्ते के लिए तो नहीं भेजी। कौन है ये लड़की? हु इज शी? लकी वन में हम जा रहे थे, अचानक से बेगम सामने आ गई, कौन है ये लड़की? हु इज शी। अगर तो जेंडर क्लियर है तो हु इज शी। कौन है ये लड़का? हु इज ही। हमने भी दूसरे नंबर से एक तस्वीर भेज दी बेगम के नंबर में, कौन है ये लड़का? मुझे क्या पता। नहीं 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 नहीं, बताओ, तुम्हें पता होगा। भाई अल्लाह की कसम नहीं पता। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। तुम हम पर यकीन ही नहीं कर रही हो। यू आर बीइंग सस्पिशियस, दैट्स वेरी सैड। अब हु इज इट कब होता है? फोन आ रहा है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। मैंने उठाया, कौन है भाई? कौन है? अरे भाई बोलो तो ना, बात तो करो। हु इज इट? यू डोंट नो द जेंडर। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं, कौन है भाई? हु इज इट? आप नहा रहे, बाहर से कोई कौन है भाई? क्या है मसला? हु इज इट? आप ये नहीं कहेंगे हु इज शी, हु इज ही। हु इज इट? यू डोंट नो द जेंडर। व्हेन यू डोंट नो अबाउट द जेंडर, यू कैन से हु इज इट। हाँ, मैं हूं पप्पू, इट्स मी पप्पू। क्या मसला है भाई? वो हमारे पास दूध खत्म हो गया है, आपके पास थोड़ा हो तो दे दीजिए। भाई हमारे पास, हमने चाय पीना छोड़ दी है,
महंगाई देख रहे हो, हम तो बस गर्म पानी पी रहे हैं, उसमें 2-4 नीम के पत्ते डाल लेते हैं, बस उसी से गुजारा है आजकल। पेट भी साफ हो जाता है, पैसे का खर्चा भी नहीं है। तो गैस आ रही है आपके पास? नहीं भाई, लकड़ियों पे ही जला रहे हैं। अच्छा, ना गैस आ रही है ना आटा है, हर चीज महंगी है, हालात ऐसे ही हो गए। पानी, नीम के पत्ते लकड़ियों में गर्म करके कावा बन रहा होगा, ये ना सेहत के लिए भी अच्छा होगा। चले, ब्रश भी खत्म हो जाएंगे, ये टूथपेस्ट वगैरह, फिर वही नीम के दरख्त काम आएंगे बड़े, वही उसी की डंडी तोड़ के मिसवाक बन जाएगी इंशाल्लाह। दे, थर्ड पर्सन प्लूरल, जिस एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बात कर रहा हूँ फातिमा से, मैंने कहा फातिमा, डू यू नो अरूसा एंड अतिया? डू यू नो अरूसा एंड अतिया? दे आर माय स्टूडेंट्स। जिसके बारे में बात की जाती है, याद रखें, वो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। वो भी आपके आमने सामने आगे पीछे हो सकता है। गायब होने वाली बात कहीं पर भी नहीं होती कि गायब, ठीक है। फिर एक जनरल नॉलेज की बात, जनरल नॉलेज की बात, बहुत जनरल नॉलेज की बात। कोई भी चीज, देखिएगा, कोई भी नाम, कोई भी चीज, कोई भी जगह और कोई भी जानवर आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखिए, अली, अली प्लेस क्रिकेट, सब्जेक्ट। आई सॉ अली, ऑब्जेक्ट। मोबाइल रिंग्स, कराची गिव्स 75% रेवेन्यू टू होल पाकिस्तान, डॉग बार्क्स। यानी कि ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अली कॉल्ड मी, I called Ali. I snatched a mobile disturbs me a lot. I saw Karachi. Karachi gives 75% revenue. I killed a dog. Dog barks at me. यानी कि ये बात तय हो गई, कोई नाम, कोई जगह, कोई चीज, कोई जानवर सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और क्योंकि ये नाउन होते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पुरानी बात है, सबको याद है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये बात भी याद आ रही होगी कि नाउन सिंगुलर भी होते हैं और नाउन प्लूरल भी होते हैं, और नाउन काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। बचपन की बात है, सबको याद आ रही है। सिंगुलर और प्लूरल मैंने क्यों कहा? अली एंड सारा प्लूरल हो गया। मोबाइल, मोबाइल्स प्लूरल हो गया। कराची एंड लाहौर प्लूरल हो गया। डॉग्स प्लूरल हो गया। यानी कि कोई सब्जेक्ट, कोई, मेरी हर बात को याद रखना, भूल जाओ तो बार बार सुनना। सर ने कहा था कि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। हाँ, ये तो ऊपर भी लिखवाया था सर ने, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है। तो अली एंड सारा प्लूरल है, अली सिंगुलर है, मोबाइल सिंगुलर है, मोबाइल्स प्लूरल है, कराची सिंगुलर है, कराची एंड लाहौर प्लूरल है, डॉग सिंगुलर, डॉग्स प्लूरल। हाँ, ये बात भी समझ आ गई। फिर आखिरी बात, प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? व्हाट इज प्रोनाउन? वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू improve the sound of a sentence. ये पूरी डेफिनेशन है प्रोनाउन की। We use pronoun in place of a noun to improve the sound of a sentence. अब याद रखें कि हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं, जो गोरे ने हमें प्रोनाउंस दिए, उनकी तादाद 7 है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सर अभी तो आपने इनको सब्जेक्ट कहा था, मैंने अब इनको नया नाम दे दिया, सब्जेक्ट प्रोनाउन। पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, ये सब्जेक्ट है। अब मैंने आपसे आखिरी बात करी, ये प्रोनाउन है। आपने कहा सर लेकिन पहले तो सब्जेक्ट थे, तो इनका हमने एक पार्टनरशिप करा दी और इनका नाम हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। और उसी के सामने आप देखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मी का मतलब मुझे, वो मुझे जानती है, शी नोज मी, वो मुझे पसंद करती है, शी नोज मी, शी लाइक्स मी। अस, हमको, शी लाइक्स अस, वो हमको पसंद करती है। शी लाइक्स यू, वो तुमको पसंद करती है। शी लाइक्स देम, वो उनको पसंद करती है। शी लाइक्स हिम, वो उसको पसंद करती है, उसको, लड़का लड़की। शी लाइक्स इट, कोई चॉकलेट है, कोई टीवी प्रोग्राम है, शी लाइक्स इट। आ गई बात समझ? ठीक है, असाइनमेंट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
रात सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, 5वां मेरी तरफ से चैलेंज है, 03170296 पर आंसर्स चाहिए रात 12 बजे से पहले या फिर 8 बजे से पहले। मैं आपसे आंसर शेयर करूंगा रात 11 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। 03170296 5वां चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, बनाकर दिखा दो मुझे। सिर्फ आपको क्या लगाने, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर आपने ऐसा करके दिखा दिया, आई एम गोना अप्रिशिएट यू। ये क्लास 4 की किताब से दिया गया है, क्लास 4 का लेवल है ये, जो हमारे 40 साल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सोच समझ के कीजिएगा। मैंने इसमें एक क्लू दिया हुआ है, एक हिंट दी हुई है, अगर उस हिंट को आप समझ जाएंगे तो शायद आप सारे जवाब सही लगा देंगे। उसके बाद आपके पास की कुछ सेल्फ प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज आ रही हैं। इन एक्सरसाइजेस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो बच्चे कहते हैं हम बिल्कुल जीरो हैं, तो उन जीरो को हीरो बनाने के लिए ये एक्सरसाइजेस दी जाती है, सेल्फ प्रैक्टिस होती है। इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद दिल छोटा मत कीजिएगा, आखिर में जाकर के इन सब के आंसर्स को जरूर टैली कीजिएगा कि आपने सही जवाब लगाए, सही लगाए, दैट्स वेरी गुड, यू आर लर्निंग। मेरे साथ साथ चलते रहो। ये मत सोचो, कुछ बच्चों के कल मैसेजेस आए थे, बहुत परेशान हो रहे थे। भाई मत परेशान हो भाई कि हम अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे। यार मुझे 15 दिन दे दो, मेरे सेशन 15 दिन, आज मेरा तीसरा या चौथा सेशन होगा, मेरे 15 सेशन तो ले लो। उसके बाद फिर जो कहना है वो कह लेना। मैं 10 सेशन के बाद इस बात पे यकीन रखता हूं कि जादू हो जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे 15 सेशन दे दो, थोड़ा सा मार्जिन मुझे दे दो। मेरे 15 सेशन जब लाइव अटेंड कर लोगे उसके बाद मैं पूछूंगा। जैसे मुझे याद आ रहा है, एक लड़की की शादी हुई, जिस घर में वो रहती थी उसके अब्बा जो है वो परफ्यूम का कारोबार करते थे, ठीक है ना। तो उसकी शादी जिस घराने में हुई वो चमड़े का कारोबार करते थे। अब जब शादी हो गई तो उसने कहा अब्बा जान आपने मुझे किस कचरे खाने में भेज दिया, यहाँ तो बहुत बदबू है, मैं नहीं रह सकती। कहने लगी बेटी देखो मेरी इज्जत का सवाल है, 15 दिन तुम रह लो, 15 दिन बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहां से, तुम बाप की इज्जत की खातिर 15 दिन रह लो। उसने कहा ठीक है अब्बा जान, आपकी खातिर मैं ये कर लूंगी। 15 दिन बाद अब्बा गए, उन्होंने कहा चलो बेटी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना। कहने लगी नहीं अब्बा जान, मैंने कहा था लेकिन क्यों बेटा, यहाँ तो बहुत बू आ रही है। तो कहने लगी बेटा कौन सी बू, तुम्हें बू नहीं आ रही? नहीं यहाँ तो कोई बू नहीं आ रही। तो जब हम किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है सेटल डाउन होने में। थोड़ा सा सेटल डाउन होइए कि सर क्या कह रहे हैं। सर कह रहे हैं कि अभी अपनी डिस्कशंस, प्रेजेंटेशन उन सेशंस में जाकर के सुनो। मैंने अभी तुम लोगों को जिन स्टूडेंट्स के साथ जोड़ के रखा हुआ है उन्हें थोड़ा बहुत बोलना आता है। अगर मैं तुम लोगों को बिल्कुल अलग और जुदा कर दूं, तुम लोग नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हें अभी बोलना नहीं आता। यू वॉन्ट सम लिसनिंग। 2 हफ्ते बाद आपको हम आपकी गाड़ी को एक अलग ट्रैक पे भेज देंगे और जो हमारे पुराने डब्बे उनको दूसरे ट्रैक पे भेज देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा ना, मेरा कॉन्वर्सेशन हॉल है, जो पुराने डब्बे हमारे वो कॉन्वर्सेशन हॉल में चले गए, जाके वहां बातें कर रहे हैं। फैसिलिटेटर्स बन गए, कुछ कुछ ऐसे ही आ जाते हैं, फैसिलिटेटर्स नहीं बनते, बोलने आ जाते। तो हमारे पास मुख्तलिफ सर्वर्स हैं जिस पर हम अपने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, कल आप लोगों ने स्पोकन क्लास ली थी, ईमानदारी से बताइएगा। कल आप लोगों ने स्पोकन क्लास में क्या वो उस तरह के स्टूडेंट्स पाए जो आप नॉर्मली डिस्कशंस में देख रहे होते हैं? बताइए, नहीं थे ना। स्पोकन क्लास की बात कर रहा हूं जो मिस कोमल के साथ ली थी, मिस मोना के साथ ली थी। आपको किस तरह के स्टूडेंट्स मिले थे? सारे वो स्टूडेंट्स थे जो आपके लेवल पर थे। और मुझे बताइए कि उनमें बोलने की सलाहियत कम नजर आ रही थी या नहीं आ रही थी? ईमानदारी से बताइए।
थोड़ा हिचकिचा रहे थे डे 1, टीचर को कहना पड़ रहा था भाई बोले हैंड रेस करें, बोलते क्यों नहीं है, आइए पार्टिसिपेट कीजिए। कह रहे थे या नहीं कह रहे थे डॉक्टर तनवीर, हिरा? यस सर, ऐसा ही यस हो रहा था, यस, खामोशी ज्यादा थी जी स्कूल जी में, टीचर जी को बोलना बिल्कुल, पड़ रहा था बार बार। ऐसा ही था, ऐसा ही होता है जी डिस्कशन में भी, ऐसा हाँ, होता है। कंफ्यूज थे बच्चे, ये बात समझे जी जी कि अभी जो हिचकिचाहट है, शर्माहट है, डर है, निकलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तो मैंने भी आपको जोड़ के रखा हुआ है कि कोई धक्का Yes, sir. लगाता रहे। एक दफा इस गाड़ी में अपना इंजन लग गया तो ये गाड़ी भागेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। Inshallah, sir. इंशाल्लाह सी यू एट अगेन एट 8 o'clock. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Join your relevant sessions, activities, Okay, and Jazakallah, sir. some discussion sessions. Assalamu alaikum.